मोबाइल के लिए काम था। हाँ बच्चों, हो गया? हाँ सर, हो गया सर। तो ये एमओटी है, आपका फॉर्मूला ये है, ये आपको पता होनी चाहिए कि और इसका फॉर्मूला है आपका बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको पहले एक टेबल बना देता हूँ, टेबल के बाद ही फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बस टेबल हमें पता होगा। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देगा O2 + 3 का। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सबसे पहले इस पे इलेक्ट्रॉन देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे? 5 इलेक्ट्रॉन। और इसका भी निकालो जरा, He+2 का, He2+2 का, और इसका भी निकालो जरा, H2 का बॉन्ड ऑर्डर। इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालो तीनों में। सर 1 मिनट। सर 1/2 ऑक्सीजन का। गलत। सर 1 आया। गलत। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा होगा। 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। आप तो केवल ये देखो बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, और एक रहेगा दो रहेगा कोई मतलब। और तो आपको भरना होंगे रूट से, देखो इसकी एनर्जी का ना, जिसमें 2 आ जाएंगे। उसके बाद ये एनर्जी सेम, पहले एक इसमें फिर एक इसमें फिर एक इसमें लगाना होंगे रूट। इसका कितना है He2+ का? हो गया 0 1। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन He2+ 2 के बाद 1 है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 1 है बॉन्ड। कैसे है? क्योंकि इस पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बचे हमारे पास 2 बॉन्डिंग है रूल से, दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल को जाएंगे 2/2 हो गया बना के। तुम्हारा 2.5 बराबर है। इसका करो He2+ का और H2 का। सर 1
H plus हाँ, 2 का बिल्कुल इसका 1 और H2 का 2 उसका भी 1। हाँ बिल्कुल इसका आंसर है 2.5, इसका 1 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। कैसे आया मैं आपको एक बार कर देता हूँ, 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो। जिनको नहीं समझ में आया वो बोर्ड की तरफ देखें। O2 प्लस 3 आपको पता है ऑक्सीजन का 8 होता है, इस पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से तो आए 16 इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पर प्लस 3 चार्ज है तो इसमें से -3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो यहाँ से 13 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? हाँ या ना बोलो, समझा नहीं समझा? समझे सर। यस सर। अब 13 इलेक्ट्रॉन को MOT में भर के देखो तो ऐसे 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और इसकी एनर्जी सेम है, 1 1 1 1 1। अब कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 13 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? हाँ सर। अब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो जिनका स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिनका स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो भैया ये बॉन्डिंग तो 2 4 4 8 और 1 9 9 हो गए बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर। हाँ सर। 5/2 हुआ, 5/2 तो मतलब 2.5। हाँ हाँ सर। रब करूं? हाँ सर कर दो रफ। हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था He2 प्लस 2 He2 प्लस 2 आपको पता है हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, 2 हीलियम है इसमें तो यहाँ से तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे क्या? हाँ सर। हाँ सर। दो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? ऐसे 2 इसी में आ जाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में तो 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से एक आया क्या बॉन्ड ऑर्डर? आया सर। सेम ऐसे ही H2 का होगा, तीसरा है आपका H2। H2 के पास आपको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर यही है फॉर्मूला। हाँ सर। समझे? हो गया। हाँ सर। समझे सर, हो गया। अब आपको ये चीज भी पता है आपको ये भी पता है बेटा कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ सीधा रिलेशन होता है, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है। हाँ सर। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है हाँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ सीधा रिलेशन, बॉन्ड एनर्जी के साथ सीधा रिलेशन, बॉन्ड लेंथ के साथ सीधा रिलेशन। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू ये 3 लिंकअप भी बना सकता है वो। ये क्या है? बॉन्ड की एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी जाती है। ये रिलेशन नोट कर ले, वो BE है जो लास्ट में, उसका मतलब बॉन्ड एनर्जी है। हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। अभी देखो तो ये 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये वाली एनओटी लगती थी। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी एनओटी लगती है उसको भी देख लें।
अगली हेडिंग है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन MOT। अगली हेडिंग है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन MOT। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे वो भी देख लें। देखो भैया आपको पता है 1s, ये भी 1s, 2s, ये भी 2s, सेम है सब। इधर 2p, इधर भी 2p, ठीक है। अरे ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ सर। भैया कोई एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसका ये है। आपको पता है s के पास एक डब्बा होता है तो ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एक बनेगा आपका सिग्मा स्टार 1s और एक बनेगा सिग्मा 1s। हाँ समझा? समझा सर। अब इस वाले में जब 2s तो 2s की ओवरलैपिंग होगी तो एक बनेगा आपका सिग्मा। सिग्मा स्टार 2s और एक बनेगा आपका सिग्मा 2s। हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ नो सर। अब आपको पता है इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो जब इन 3 की ओवरलैपिंग होगी जब 6 बनेंगे तो आप ऐसे। अब इसमें आपको ये याद रखना है सिग्मा वाला पहले बनेगा, इसका नाम सिग्मा 2p है और इसका नाम है आपका पाई पाई 2px और इसका नाम पाई 2py है क्या? हाँ सर। ऐसे। और ये तो वही है, वही नहीं है बेटा, इसीलिए तो करवाया है। इसका नाम सिग्मा स्टार 2p है और इसका नाम है आपका पाई स्टार 2px और इसका नाम है पाई स्टार 2py। समझा या नहीं समझा? समझा सर। अंतर यह है कि इसमें पाई वाला नीचे था, सिग्मा वाला ऊपर था। उस वाली में चेक करिए, हाँ बराबर है। टेबल सेम है लेकिन उस वाली टेबल में 14 है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाली में ये नीचे था और ये ऊपर था। ऊपर वाली सेम है। हाँ ऊपर। और क्या नीचे अभी लोग बात है। लिखना। तो ये भी जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर होती है तो ये वाली टेबल यूज करनी है, 14 या 14 से कम है तो वो वाली टेबल यूज करनी है। सर अभी वो डिक्टेट करो सर, ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर का। ये देखो जब ये पी और पी की हुई इसका नाम है सिग्मा 2p जेड। हाँ 1 मिनट से लिखते। अरे आपको पुरानी टेबल याद है, बस इसमें करेक्शन है, बाकी वही टेबल है। इसका नाम, इसमें सिग्मा नीचे है पाई ऊपर है बस। हाँ बेटा ये है सिग्मा 2p जेड, ये लिख लिया? 1 मिनट से लिख लिया। हाँ लिखो, आराम से लिखो। अच्छा बस इन दो में चाहिए, ऊपर वाला सेम है और सब सही। बस ये दो चाहिए। अब इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py। हाँ सर उसके ऊपर है सबसे ऊपर। हाँ सर उसके ऊपर। उसके ऊपर वाला पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pz। हो गया? हो गया। अब देखो नहीं हुआ सर।
पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको एक कंफ्यूजन भी दूर कर दूं आपका। नोट कर लिया? एक मिनट, हो गया। अब देखो, आप एक चीज याद रखना, जो आपकी 14 इलेक्ट्रॉन वाली एमओटी थी उसमें एक लाइन याद रखना 21 21, और इस वाली में याद रखना 12 21। तो गौर से देखो, यहाँ पर एक है क्या? एक और हाँ, निकले एक यहाँ है। पे, यहाँ पर 2 है, हाँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बना हाँ, 12 21। 12। उस वाले में कैसे कैसे था ना, 14 इलेक्ट्रॉन वाले में। समझा नहीं समझा? समझे सर। अरे यार, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 1 2 2 1 बना 12 21। हाँ सर, बना बना। और जो 14 इलेक्ट्रॉन वाली एमओटी थी उस वाले में आपको लिखना है 21 21। उसमें देखो, यहाँ 2 होंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, तो ये लिख लो। जब हमें बहुत चीजें मिक्स होती है तो उस समय दिक्कत आती है। हाँ, समझा। हो गया? हाँ सर। हाँ देखो, मैं यहाँ टेबल बना देता है। ये पहली टेबल, ये दूसरी, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें 12 21 लगता है, तो ये 12 हो गया और ये 21 हो गया। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे है। इसका नाम सिग्मा है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, इसका नाम पाई 2px, पाई 2py इसका नाम, और इसका नाम पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और इसका नाम सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको स्पीड से बनना आराम से, सही है? हाँ अब सर। मुझे आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, N2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। पूरा बोर्ड ब्लर है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखो, आप केमिकल बॉन्डिंग का पूछ रहे थे ना मुझसे, आप इसका भी बता देते, इसका नहीं। इनका N2 -2 O2 का तो सीन है। सर, O2 का 2 है। हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल इसका कितना है O2 प्लस? हाँ O2 बोलो। का 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, बिल्कुल सही। इसका इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर? अबे क्या कर रहे हो? इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास भी तो 16 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होगा?
नाइट्रोजन का 60 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ से आया 14 और -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 14 तो 16 इलेक्ट्रॉन नहीं है इस पे। समझा नहीं समझा? समझे गलतियां ना करो। सर। वो क्वेश्चन रिपीट करना। O2 उसके बाद क्या है? N2 -2, N2 उसके -2, बाद O2 पर +1 चार्ज है। सर वो O2 का करके बताओ ना। सो O2 के ऊपर कौन सी साइन है? कोई नहीं, कुछ नहीं। सर 2.5 नहीं है। अरे इस पे कोई साइन नहीं है, इस पे -2 साइन है, इस पे +1 साइन है। सर उसका 2.5 क्या? O2 आएगा, इसका 2.5 है, इसमें 15 इसका 2.5 है, इसका 15 इलेक्ट्रॉन है, ये भी देखा करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एक लड़का बोल रहा था बेटा कौन सा वाला बताना है, O2 प्लस या O2 कौन सा बताना है, जो आपसे ना हुआ हो। O2 का सर। O2 का अभी मैं डिस्कस कर देता। हाँ देखो, O2 इसके बाद 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 16 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। अब 16 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरो MOP में। तो देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखो, तो स्टार वाले बॉन्डिंग के कहलाते हैं, तो 2 इधर 4, एक इधर, सॉरी 2 इधर 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में 10 है, तो आप अपने आप अंदाजा लगा लो कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग है 6 हुए, क्योंकि टोटल 16 थे ना, तो बॉन्डिंग के 10 और एंटी बॉन्डिंग के 6। यहाँ से भी देख लो, ये एंटी बॉन्डिंग ये और ये एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 2 आएगा। हाँ सर। हो गया? हो गया सर सब। तो बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख चुके हो। इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन देखना आता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। फॉर्मूला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। और टेबल याद रखना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 21 तो 14 से ज्यादा है तो 12 21, यहाँ पर एल फेल है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं सर। अब एक नया वर्ड और आता है, यहाँ से भी आपको परेशान कर लेता है। एक नया वर्ड आता है होमो। होमो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब समझ लो, होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट करो इसे। अगला इसी में स्टार है होमो, होमो का फुल फॉर्म लिख लेना। सर होमो का फुल फॉर्म रिपीट करना एक बार। हाईएस्ट दिख रहा है। ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हो गया सर। हो इसका मतलब समझो,
हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे ज्यादा एनर्जी का, मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एनर्जी का फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो गौस देखो ये फिर है, ये भी भरा 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 है। इलेक्ट्रॉन तो है कम से कम, समझ में आ रहा है? सर बोल नहीं दिख रहा सर। ठीक है बेटा, आपका टाइम हो गया। अब ऐसे तुमने एमओटी पता है केमिकल बॉन्डिंग का सबसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन जब आवाज ही नहीं आएगी, बोर्ड ही नहीं दिखेगा तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। और मेरे यहाँ तो नेटवर्क की स्पीड 150 kb के आसपास आ रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो कल अपन क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। बस सर।